नमस्कार, मैं यश भट्ट स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 26 दिसंबर रविवार शाम के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। कोरोना काल की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से पूरा देश बेहाल रहा। विश्व भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर जिंदा रखना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसकी कीमत कई लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बावजूद इसके लोग पेड़ों की अहमियत समझे बिना अंधाधुंध इनकी कटाई करते हैं। ऐसा ही मामला फ्रीगंज में सामने आया। यहाँ लक्ष्मी विलास कैफे के सामने स्थित राजेश मेडिकल स्टोर के पास लगे एक हरे पेड़ पर शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे आरी चला दी गई। राजेश मेडिकल के संचालक चित्रेश जैन का कहना है कि पेड़ को दोपहर में डंपर ने टक्कर मार दी थी, जिससे वह झुक गया था और उसकी जड़ें भी बाहर निकल आई। यहाँ दिन भर कस्टमर आते हैं, कोई हादसा न हो इसलिए यूएमसी ऐप पर शिकायत की थी। इसके बाद निगम टीम पेड़ काटने पहुंची थी। अब इस जगह पर नया पौधा लगाएंगे। हालांकि जब अभय न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो ऐसा कुछ नहीं मिला। पेड़ तो काटा गया था, लेकिन उसे टक्कर मारने जैसे कोई प्रमाण नहीं मिले, न ही उसकी जड़ें जमीन से बाहर थी। ऐसे में मामला संदेहास्पद लग रहा है। सूत्रों की माने तो राजेश मेडिकल स्टोर संचालक को पेड़ से दिक्कत थी। पेड़ से गिरने वाले पत्ते और पार्किंग में समस्या होने से उन्होंने नगर निगम टीम से साठ गांठ कर बाले बाले ही पेड़ कटवा दिया और समस्या को स्वाभाविक दर्शाने के लिए नगर निगम के ऐप पर शिकायत की। आश्चर्य की बात तो यह है कि अपनी लेट लतीफी के लिए ख्यात निगम ने 5 मिनट में ही समस्या का समाधान करने का मैसेज भी भेज दिया। हालांकि यह पूरा मामला निगम आयुक्त के संज्ञान में है। पेड़ काटना अपराध है। ऐसे में अब देखना है किसे सजा मिलती है। गर्भवती गाय के साथ क्रूरता करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे की तलाश जारी है। दरअसल नागझिरी थाने के हामुखेड़ी में शनिवार को एक गर्भवती गाय नौशाद और दिलदार शेख के बाड़े में चली गई थी। दोनों ने क्रूरता की हद पार करते हुए गाय की गुप्तांग में डंडा डालकर बुरी तरह घायल कर दिया था। घटना की जानकारी जब हिंदूवादी संगठनों को लगी तो वे मौके पर पहुंच गए। गाय चोट के कारण बुरी तरह तड़प रही थी। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने नागझिरी थाने पहुंचकर आरोपियों पर प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी दिलदार को गिरफ्तार कर लिया है और नौशाद की तलाश की जा रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में हाई सिक्योरिटी का दावा प्रशासन करता है, लेकिन इसी मंदिर में खुलेआम चाय बेची जा रही है। आप इस वीडियो को ही देखिए। वीडियो में पीली शर्ट और नीली जैकेट वाले युवक को देखिए। यह थर्मस में रखकर गणेश मंडपम में चाय बेच रहा है। ताजुब की बात यह है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं है। नंदी हॉल के पास यूं तो बड़ी संख्या में सिक्योरिटी जवान तैनात रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी चाय वाले को रोकने की जहमत नहीं उठाई। रूपाखेड़ी के पास गंभीर नदी में पड़ी एक बुलेट ने 2 थानों की पुलिस को 4 घंटे तक परेशान किया। नदी में बुलेट होने से पुलिस को हादसे की आशंका हुई और ताबड़तोड़ नदी में गिरे व्यक्ति की खोज शुरू हुई। काफी खोजबीन के बाद भी जब पता नहीं चला तो बुलेट से सुराग निकालने की कोशिश की। तब पता चला कि बुलेट इंदौर से 2 साल पहले चुराई गई थी। दरअसल रूपाखेड़ी के गंभीर नदी में बुलेट गिरने की खबर उन्हेल और भेरूगढ़ पुलिस तक एक साथ पहुंची थी। इसके बाद दोनों ही थानों के पुलिसकर्मी सक्रिय हुए। बुलेट नदी में होने से सवार के डूबने की आशंका में तलाशी अभियान चलाया गया। करीब 4 घंटे तक चले अभियान में जब कुछ नहीं मिला तो बुलेट से सुराग तलाशने की कोशिश हुई। इसमें यह पता चला कि 2019 में बुलेट इंदौर से चुराई गई थी। संभवतः चोरी के बाद बदमाशों ने पकड़ाने के डर से बुलेट को नदी में फेंक दिया होगा। अब जब नदी में पानी कम हो रहा है तो ऐसे में बुलेट लोगों को दिखाई दी होगी। हालांकि बुलेट का रंग, सीट और नंबर प्लेट देखकर लगता है कि बुलेट को हाल ही में फेंका गया होगा। उन्हेल रोड के रामगढ़ फंटे पर एक युवक का शव मिलने से रविवार को सनसनी फैल गई। सिर पर चोट के निशान होने से हादसे की आशंका लग रही है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो सकी है। युवक विक्षिप्त था और फंटे के आसपास ही घूमता देखा जाता था। 25 से 27 साल के युवक के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं थी। सिर पर चोट से यह माना जा रहा है कि युवक किसी हादसे का शिकार हो गया है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए अस्पताल भेजा है। युवा कांग्रेस ने रविवार दोपहर चामुंडा माता चौराहे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक दिया। इससे पहले कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। हम अपना अधिकार मांगते हैं।
इस दौरान पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया तो कार्यकर्ताओं ने दौड़ लगा दी। कार्यकर्ता आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे भागती रही। भागम भाग का यह सिलसिला कुछ देर चलता रहा। जैसे तैसे पुलिस ने पुतला छीना तो आधा हिस्सा पुलिस के पास आ गया और आधा कार्यकर्ताओं के पास। इसके बाद उन्होंने पुतले को आग के हवाले कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि शिवराज सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब इससे छेड़छाड़ कर मनमानी की जा रही है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग राष्ट्रपति से की है। सभा में ब्लॉक स्तर पर युवक कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करा गया है, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ओबीसी वर्ग मध्य प्रदेश में 50% है, उनका हक बनता है कि उनका आरक्षण मिले। तो जो सरकार मुख्यमंत्री ने अपनी वादा खिलाफी करी सदन में, अभी भी उन्होंने एक झूठ बोला है कि हमने सदन का प्रस्ताव पारित कराया, कैबिनेट में राष्ट्रपति भेजा है। जब तक सरकार और ये चुनाव निरस्त नहीं होंगे, जब तक चुनाव आयोग नहीं बोलेगा, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। भले उसके लिए हमें विधानसभा घेराव तक जाना पड़े, यूथ कांग्रेस जाएगी। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सदन के अंदर झूठ बोल के गए थे कि 27% आरक्षण हम ओबीसी को देंगे, पर ये अपनी मनुवादी सोच को लागू करने के लिए उस ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और ओबीसी के जो भी हमारे लोग हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका आरक्षण छीनने की कोशिश की जा रही है। उसके विरोध में आज युवक कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा ने कहा कि सरकार के भरोसे पत्रकारिता करने का वक्त खत्म हो गया है। अब तकनीकी के सहारे वीडियो जर्नलिज्म को आगे बढ़ाना होगा। लखेड़ा सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब में रविवार को सम्मान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लखेड़ा ने कहा कि अब मोबाइल जर्नलिज्म का दौर है। मौजूदा दौर में पत्रकारिता का संरक्षण नहीं हो रहा और यह सरकार के भरोसे नहीं होगा, इसे हमें खुद ही करना होगा। वीडियो जर्नलिज्म अब अखबार हो गया है, हम आउटडेटेड ना हो इसलिए इसे तेजी से अपनाएं। प्रेस क्लब राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा करने का प्रयास कर रहा है। लखेड़ा का सम्मान प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा, सचिव उदय चंदेल, कोषाध्यक्ष प्रदीप मालवीय, वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र दलाल ने किया। कार्यक्रम में दिल्ली के मीडिया कर्मी अरविंद सिंह भी अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। बड़े सरकार ने विज्ञापन बंद कर दिए हैं, तो वो अखबार, ज्यादातर अखबार तो बंद हो गए हैं। लोगों के सामने बड़े जो नौजवान बच्चे जो पत्रकारिता में आते थे, उनका आना बंद हो गया है। उन्होंने अपना, लोग कहते हैं पत्रकार नहीं बनना, नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। ये बड़ी भारी चुनौती हो गई है और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। हमारी सिस्टम, हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है। एक जो हम जो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप भी करना पड़ेगा। एक ही अंडे, सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने पड़ेंगे। का विषय था कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष माननीय उमाकांत जी लखेड़ा आज उज्जैन अपने महाकाल दर्शन के लिए आए थे और हमने उन्हें आमंत्रित किया था प्रेस क्लब पर। आज उनका पूरे प्रेस क्लब के सभी साथियों की ओर से सम्मान किया गया और उसके सम्मान के प्रत्युत्तर में उन्होंने हमें बताया कि वर्तमान में पत्रकारिता का दौर कैसा चल रहा है और आने वाले समय में क्या हो जाएगा। कई चीज़ें दिल्ली की जो हम लोग नहीं जानते हैं किस तरीके से हो रही, वो उससे भी उन्होंने हमें अवगत कराया। साथ ही सबसे बड़ी बात ये रही कि उज्जैन प्रेस क्लब के लिए उन्होंने एक सुविधा रखी है कि आने वाले समय में कभी भी कोई हमारा पत्रकार साथी यदि दिल्ली प्रेस क्लब जाता है तो उसे वो सारी सुविधाएं मिल सकेंगी जो उज्जैन प्रेस क्लब के साथियों को मतलब दिल्ली प्रेस क्लब के साथियों को मिलती हैं। तो एक हमारे लिए एक बड़े सम्मान की बात ये रही कि उन्होंने यहाँ की एफिलिएशन जिसे कहते हैं उज्जैन प्रेस क्लब का दिल्ली प्रेस क्लब से कर लिया है। देवास रोड स्थित राजेंद्र सुरीश्वर परिसर में 2 दिनी एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 75 कॉलेज के 700 से ज्यादा खिलाड़ी स्पर्धा में शामिल हो रहे हैं। खेल अधिकारी नरेंद्र गर्ग ने बताया कि रविवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। विधायक पारस जैन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। स्पर्धा में 100 मीटर, 400 मीटर, 1600 मीटर दौड़ सहित हर्डल दौड़, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, भाला फेंक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। बाइक पर जा रहे परिवार को कार ने टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग घायल हो गए। तीनों को जिला अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मंदसौर जिले के जलारा निवासी दिनेश पिता गेंदालाल अपनी पत्नी गीता और पुत्र मोहित के साथ शनिवार को आरडी गार्डी अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखने मंदसौर से उज्जैन आए थे। रविवार सुबह तीनों मंदसौर लौट रहे थे। उज्जैन के ग्राम रलायता के पास अज्ञात कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसमें तीनों घायल हो गए।
सेट टॉप बॉक्स बदलने गए एक युवक ने महिला को अकेली पाकर उसे छेड़छाड़ की। महाकाल थाना पुलिस के मुताबिक बेगम बाग में रहने वाला रशीद खान एकता नगर स्थित एक घर में सेट टॉप बॉक्स बदलने गया था। बॉक्स बदलने के बाद जब महिला रुपए लेने अंदर गई तो आरोपी ने गंदी नीयत से महिला का हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। पुलिस ने महिला की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा? अपने सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभी न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि मास्क जरूर लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।